स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय, जिसमें दो आइटम लिए हुए हैं, इंटीजर कोड और फ्लोट सैलरी। ये दो आइटम्स हैं एम्प्लॉय क्लास के। यहाँ इसे हमने एज अ पेरेंट क्लास लिया हुआ है। गेट फंक्शन जिसमें हमने कोड और सैलरी को इनपुट करा लिया, फिर एक शो फंक्शन जिसमें हमने कोड और सैलरी को डिस्प्ले करा दिया। यहाँ से इनहेरिटेंस की शुरुआत होती है। क्लास मैनेजर किससे? एम्प्लॉय से। मैनेजर ये आपकी हो गई चाइल्ड क्लास, एम्प्लॉय हमारा है पेरेंट क्लास। तो एम्प्लॉय से आपने चाइल्ड नाम की एक क्लास बनाई हुई है या इनहेरिट की हुई है। इसमें हमने कुछ आइटम्स लिए हुए हैं, जैसे डेजिग्नेशन। ये मैनेजर का अपना आइटम है। यहाँ पर हमने एक गेट फंक्शन बनाया जिसमें आपने डेजिग्नेशन को यूज़र से इनपुट करा लिया है। साथ साथ आपने अपने पेरेंट क्लास एम्प्लॉय के गेट फंक्शन को कॉल कर लिया। दिस इज़ व्हाट वी से रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक बार आपने गेट नाम का फंक्शन जिसमें हमने कोड और सैलरी इनपुट कराई हुई है, कोड कर दिया एम्प्लॉय क्लास के अंदर, उसको आप इनहेरिटेड क्लासेस जो हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैनेजर इनहेरिटेड क्लास है और आगे हमने कई और भी इनहेरिटेड क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय से। नेक्स्ट आपकी है एम्प्लॉय की से इनहेरिट की हुई साइंटिस्ट सब क्लास, ये भी आपकी चाइल्ड क्लास है। तो हम बात कर रहे थे गेट फंक्शन की। यूज़र से आपने डाटा इनपुट करा लिया। एम्प्लॉय पेरेंट जो क्लास है उससे अगर आप कोई फंक्शन एक्सेस करते हैं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सीधे जंप लेके यहाँ पर आएगा और पब्लिक आइटम को आप नीचे एक्सेस कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शो डाटा फंक्शन में जो आपने यूज़र से इनपुट कराया था उसी को आपने डिस्प्ले कराने के लिए शो डाटा फंक्शन बनाया है, जिसमें आपने कोड और सैलरी को इनपुट करा दिया और डेजिग्नेशन जो इनपुट कराया था उसको डिस्प्ले करा दिया। इसके बाद क्लास बनाई साइंटिस्ट हमने एम्प्लॉय से। इसमें गेट फंक्शन लिया हुआ है। ये सिंपल इसका अपना एक पेरेंट आइटम है। पब्स का मतलब है पब्लिकेशन। साइंटिस्ट जो होते हैं उनके अलग अलग रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, उसी से रिलेटेड हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है पब्स फॉर पब्लिकेशंस। वॉइड गेट फंक्शन जिसमें एम्प्लॉय से आपने गेट फंक्शन को कॉल करा लिया। इनपुट पब्लिकेशंस ऑफ साइंटिस्ट, सीन कराया आपने पब्स, और एम्प्लॉय की गेट वाली एंट्रीज के थ्रू गेट फंक्शन के थ्रू आपने कोड और सैलरी दोनों को इनपुट करा लिया। तो एक बार आपने जो कोडिंग की थी वो आपने कोडिंग सेम यहाँ पर यूज़ कर ली। सेम वही पैटर्न, पेरेंट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम। इसी तरह से शो डाटा फंक्शन बनाया जिसमें एम्प्लॉय के शो डाटा फंक्शन को आपने यहाँ से कॉल कर लिया। कोड और सैलरी डिस्प्ले हो जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय का जो भी कोड आपने दिया हुआ था इनपुट कराया था वो और सैलरी। साथ साथ पब्लिकेशन आपने यहाँ प्रिंट करा दिया। क्लास को आपने टर्मिनेट कर दिया। एक क्लास आपने लेबर बनाई हुई है एम्प्लॉय से, पब्लिक कीवर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। लेबर के अंदर हमने कोई भी आइटम नहीं लिया है, लेबर को ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब हम मेन में आते हैं। मेन में हमने मैनेजर का ऑब्जेक्ट M1, साइंटिस्ट का ऑब्जेक्ट S1 और लेबर का ऑब्जेक्ट L1 बनाया है। जैसे ही आपने M1 डॉट गेट डाटा करेंगे, सीधे जंप लेके ये मैनेजर के गेट फंक्शन पर आएगा। यहाँ से एम्प्लॉय का गेट डाटा कॉल होगा, जंप लेके एम्प्लॉय के गेट फंक्शन पर जाएगा और यहाँ आपका एम्प्लॉय का कोड और सैलरी यूज़र से इनपुट हो जाएगी। साथ साथ डेजिग्नेशन की भी एंट्री आ जाएगी। इसके बाद आपने साइंटिस्ट का S1 डॉट गेट डाटा किया, सीधे जंप लेके साइंटिस्ट क्लास पर आएगा। साइंटिस्ट क्लास की गेट फंक्शन में आपने एम्प्लॉय के गेट फंक्शन को कॉल किया हुआ है। यहाँ से कोड और सैलरी दोनों का इनपुट आ जाएगा और पब्लिकेशन का इनपुट आप ले लेंगे। अब पॉइंट क्या आता है L1 में। L1 में सीधे जैसे ही जंप लेके अपनी क्लास के पास आएगा गेट फंक्शन को, तो यहाँ पर तो कुछ कोड है नहीं। इस केस में जब एक क्लास के पास अपना कुछ भी नहीं है तो उस केस में वो अपने पेरेंट क्लास के गेट फंक्शन को डायरेक्ट यूज़ कर सकता है। इसका मतलब सीधे यहाँ पर आके जंप लेके अपने पेरेंट यानी कि एम्प्लॉय के गेट फंक्शन को कॉल करेगा और सिर्फ कोड और सैलरी की एंट्री हो जाएगी। यहाँ इसके पास अपना कुछ भी और एक्स्ट्रा आइटम नहीं है। इसी पैटर्न में M1 डॉट शो डाटा जंप लेके सीधे शो डाटा फंक्शन पे आएगा। एम्प्लॉय का शो डाटा कॉल किया जाएगा जिसमें आप कोड और सैलरी को डिस्प्ले करा देंगे और डेजिग्नेशन को डिस्प्ले करा देंगे। इसी तरह से S1 डॉट शो डाटा सीधे जंप लेके
साइंटिस्ट क्लास में आएगा एम्प्लॉय का शो डाटा और पब्लिकेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। एम्प्लॉय के शो डाटा का मतलब है कोड और सैलरी। इसी तरह से L1 डॉट शो डाटा, तो जब हमने L1 डॉट गेट डाटा किया था उसी का काउंटर पार्ट L1 डॉट शो डाटा है। जंप लेके एम्प्लॉय क्लास के पास आएगा, यहाँ पर कुछ भी इसका अपना नहीं है, सीधे यहाँ से जंप लेके ये अपने पेरेंट एम्प्लॉय के शो डाटा फंक्शन को कॉल करेगा और कोड सैलरी ये दोनों चीज़ें आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये इनहेरिटेंस का हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। एक बार आपने कोड कर दिया गेट डाटा और शो डाटा के अंदर कोड और सैलरी को, उसको आपने मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ किया हुआ है।